गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पुनः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कन्वर्जन हम लोग एरोमेटिक स्टार्ट किए हैं, उन एरोमेटिक कन्वर्जन को आगे बढ़ाएंगे जो एग्जाम और व्यूज से होगा। जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, जो 2023 में भी आप लोग के एग्जाम है, उस एग्जाम के व्यू से सारा टारगेट करके क्वेश्चन को बता रहे हैं। जो 45 दिन के क्रैश कोर्स के नाम से आपके पास चल रहा है ये बैच। अभी हम लोग 1-2 क्लास और लेंगे और इसके बाद हम लोग एक एक करके फिजिकल में भी पहुंच जाएंगे। फिजिकल चैप्टर को भी हम लोग यूट्यूब पर देंगे, आप लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए, आज की खास टॉपिक होगी, जो दूसरा टॉपिक होगा एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक में एक पढ़े थे जिसमें 5-6 वीडियो है। इसके बाद आज की क्लास जो होगी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगी, जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। टॉपिक है बेंजोइक एसिड से हमें एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनानी है और इन केस को देखिए कैसे हैंडल करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही शानदार और उम्दा क्वेश्चन है। बिल्कुल कोशिश मेरा रहेगा कि शॉर्ट से शॉर्ट लैंग्वेज में और इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बेंजोइक एसिड से एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कैसे जाएंगे। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए हम लोग के। सबसे पहले बेंजीन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलेंगे। बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेंजोइक एसिड है। और जब इस बेंजोइक एसिड को अगर हम नाइट्रिक एसिड में डालें, HNO3 नाइट्रिक एसिड में डालें, जनरली H2SO4 की उपस्थिति में, हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में अगर इसे हम लोग नाइट्रिक एसिड में डालें तो हमें क्या मिल जाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो जो प्राप्त करना था हमको वो एम नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। ध्यान समझेंगे। इधर देखिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बेंजीन और COOH जितने नंबर पर है अभी भी उतने ही नंबर पर है। अगर हम चाहे इसको यहाँ भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जहां है वहीं से काउंटिंग एक गिनती हो जाएगा। अभी भी एक पर है, अगर यहाँ लिखे तब भी एक ही पर है। आई बात समझ में। अब देखते हैं एम नाइट्रोबेंजीन का क्या अर्थ होता है। एम का अर्थ होता है, एक आप लोग के टारगेट बताए थे आप लोग के एक नोट में, जब ब्रांच 1 और 2 पर हो तो ऑर्थो, 1 और 2 के लिए ऑर्थो, 1 और 3 पर के लिए मेटा, 1 और 3 के लिए मेटा, इसका कोड है एम और इसका कोड है ओ। और जब ब्रांच 1 और 4 पर होते इसके लिए होता है पारा और इसका कोड बताया है पी। ये बातें याद है? चलिए, अगर ये बातें याद है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझिए, बेंजीन में COOH, बेंजीन में लग गया COOH। अब हमारे पास बाहर क्या क्या निकला होगा, NO3 का दिख रहे हैं। NO3 से मेटा का मतलब होता है 1 और 3 पर, तीसरा पर 1, 2, 3 नंबर पर यहाँ लग जाएगा NO2। आई बात समझ में। काहे परेशान है, लाइए परेशान काहे है। NO2 कितने नंबर पर होगा, 1, 2, 3 है ना। सच कहा गया, अदरक क्या जाने और बंदर क्या जाने अदरक क्या, ठीक है। तो एक्चुअल में आप उल्टी कैसे होता है, इसका कैप का जो प्रोसेस होता है उल्टा होता है। सारे जो नट बोल्ट होता है ना सबका ये अपोजिट में चलता है। ऐसे इसका खुल रहा है, ऐसे ऐसे सब कुछ कसता है, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ हो रही है, हम देखिए कि परेशान इसलिए। तो ये समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी वे है। आपको क्या मिल गया बताइए, 1, 2, 3 पर नाइट्रो मिला, 3 पर नाइट्रो यानी एम नाइट्रो। अब बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। एक्चुअल में यही है बाबू लोग, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। निकल समझ में आया जी सर। एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजीन में वही एसिड, और बाहर क्या निकलता हुआ नजर आएगा, देखिएगा H2SO4। ये रिएक्शन में भाग नहीं लिया है बल्कि यह उत्प्रेरक के कार्य कर रही है। अब तो रिएक्शन भाग लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3। एक्चुअल में अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, COOH अपने जगह पर है, NO3 से मैंने NO2 यहाँ लिखा। एक्चुअल में एक ऑक्सीजन, NO3 से NO2 लिखा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मेरे पास है। वो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और जहां से ये बॉन्ड लगा यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। जब कहीं भी कुछ नया जुटेगा, अगर यहाँ से तो एक हाइड्रोजन निकलेंगे, वो एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। और O3 में से यहाँ O2 मैंने लिखा, एक ऑक्सीजन यहाँ से, H2O बाहर, जल हो जाते हैं बाहर। आपको मिल गया एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हैव एनी डाउट? बहुत इजी रिएक्शन है। आप क्लास में बैठते हैं, बहुत बेहतरीन समझ में आता है आप लोग के। लेकिन अगर एक प्रश्न अगर हम पूछते हैं बाद में आप लोग के बनाने के लिए, तो आप लोग को कोई आइडिया ही नहीं आता है कि सर अब क्या करें।
थोड़ी सी गैस कीजिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बेंजोइक एसिड का फार्मूला लिखिए, एम नाइट्रो बोला है, बस हमको दिमाग काम क्या है कि उसको नाइट्रिक एसिड में डालें तो नाइट्रो मुझे मिलेगा। क्लियर है ना? नाइट्रिक एसिड में डालें, एम पर बोला था तो मैंने 3 पर लगाया, अगर पी बोला होता तो 4 पर लगाते, ओ बोला होता तो 2 पर लगाते। क्लियर है क्या? किसी को डाउट है? नो डाउट, राइट डाउन फास्ट जल्दी से। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा। पहला हम लोग पढ़े बेंजोइक एसिड से एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, कुछ नहीं, बेंजोइक एसिड को HNO3 में डालें H2SO4 की उपस्थिति में। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने जगह पर है, सिर्फ NO2 आपका 3 नंबर बोला था इसलिए मैंने 3 नंबर पर लगा दिया। ठीक है, आइए नया देखते हैं। अगला टॉपिक और दमदार टॉपिक, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही शानदार और जेन्युइन लैंग्वेज में जो आपको समझ में आया उस लैंग्वेज में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो काफी इंटरेस्टेड है। समझिए, उधर काहे सो रहे हैं? कोई दिक्कत है? तबीयत खराब है? बताइए। एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड से नेक्स्ट चलते हैं। एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसको मैं भी थोड़ा डाल दीजिए। एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड से क्या में हमको लोग जाना है बताइए? अभी जाना हम लोग के एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। बहुत खूबसूरत, जितना आप उतना ही ये रिएक्शन है ना, जितने खूबसूरत आप उतना खूबसूरत ये रिएक्शन है। और ये रिएक्शन को देखने की कोशिश कीजिएगा और नहीं और बढ़िया समझ में आएगा तो आप में खुद रिएक्शन होने लगेगा, है ना, इरिटेशन होने लगेगा। इसलिए रिएक्शन को बढ़िया समझना हम प्रकार से ध्यान है ना, उधर ध्यान नहीं ना है खेत खलियान में, नहीं ध्यान देना है तो समझिए। एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड से एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में जाना है। क्या करेंगे? सिंपल सी एकदम शॉर्ट। इसको पहले एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड को लिख लीजिए। इसको लिखना क्या बात है, अभी तो जस्ट हम बताएं एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, मतलब बेंजोइक एसिड यहाँ है तो COOH और एम पर नाइट्रो बोला है तो यहाँ पर NO2 है, यही ना है बाबू लोग, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड है ना। अब इन एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड को हमें जाना है बेंजाइल अल्कोहल में जाना है। तो अगर हम एसिड को रिडक्शन कराएंगे तो ही तो अल्कोहल में जाएंगे ना। आपको पहले ही एक रिएक्शन बताएं, और जिलानी को उधर दिमाग है अभी दुकान में, है ना। अभी ग्राहक वगैरह अगर वहां पर आते तो कुछ पैसा वैसा मेरे बेचारे को मिल जाता है, यहाँ पर ध्यान ही नहीं है। अगर एसिड में है एक बैक लगाएंगे तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड। एक और बैक लगाते तो क्या मिला? अल्कोहल। बताएं, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड। ये प्रोसेस तैयार होगा ना, वही प्रोसेस अप्लाई करना होगा। एक्चुअल में एसिड में आप तो हैं अभी और जाना है अल्कोहल में, यकीनन रिडक्शन कराना होगा। यह रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होती है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब एक रिडक्शन बताया था निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में। अगर निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 बार रिएक्शन करानी पड़ती है। एक गियर लगाए थोड़ा सा आगे बढ़े, एक गियर और लगाए तो बढ़े। और अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में डालें, ये उत्प्रेरक थोड़ा सा हाई उत्प्रेरक है, अरे कैटालिस्ट है ना, उत्प्रेरक है। ये क्या करता है? एक्चुअल में उत्प्रेरित करता है रिएक्शन को, इतना उत्प्रेरित कर देता है कि एक ही बार में डायरेक्ट एसिड में सॉरी अल्कोहल में पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जितना जरूरी पड़े वहां ले लीजिए, जरूरी पड़ेगा 2 3 4 हम लोग गुना करके बढ़ा लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर अल्कोहल मिल जाती है। और कौन अल्कोहल बोला है? बोलिए, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला बैक क्लास बताए हैं। बेंजीन में OH लगा देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, बात को समझिए। ये फिनॉल है, पहले क्या लगाना होता है? CH2, इसके बाद OH लगाइए, ये देखो बेंजाइल अल्कोहल है। दैट इज द बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन में CH2 के बाद OH है तो बेंजाइल अल्कोहल। और कितने पर नाइट्रो है बताइए? एम नाइट्रो है। एम का मीनिंग क्या होता है? 1 2 3 पर है ना, तो आपका यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा NO2। देखिए एम नाइट्रो, अब बेंजीन में अल्कोहल है, क्या लगल है? बेंजाइल में अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम है एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। आया समझ में? सबका मूड मिजाज चंगा है ना। एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में कहां डाउट रहा? अब प्रश्न है कि सर क्या बाहर निकला, क्या हुआ, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका यहाँ देखिए COOH था, अब मैंने तो वहां लिखा है CH2OH लिखा। एक्चुअली में हुआ कैसे? यहाँ 2 से मल्टीपल कर देंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन में से हमने क्या किया? C
और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन दिए, क्या हो जाएगा H2, ये बन गया CH2। और ये तो अपना पोजीशन पर नो चेंज यहाँ हो रहा, CH2 हो गया और इसी में से OH। अब इसके पास क्या बच गया, वो ऑक्सीजन। और 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन दिए, कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बन जाएंगे बाबू लोग, H2 और O क्या बन गए, H2, जल हो गया बाहर और बेंजाइल अल्कोहल आपका प्राप्त हो जाता है, M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। इजी है, इजी के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये रिएक्शन, ठीक है। और ऐसा ही रिएक्शन आपको एग्जाम में हॉल में आएंगे, मिलेंगे, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं यकीनन उन लोग से बन जाएगा, और बाकी लोग परेशान रहेंगे कि रिएक्शन को देख करके खैर हम क्या करें। ऐसे जैसे हमको एक स्टेप याद रखना होगा कि एसिड में है, अगर अल्कोहल में जाना है तो रिडक्शन करेंगे। आई बातें समझ में आई तो जल्दी मोहब्बत से जाइए इसको, हाँ मोहब्बत से ही लिखना है। और अगला टॉपिक को देखिए, इससे भी दमदार और शानदार टॉपिक आ रहा है। ये आपको कहीं से उम्मीद करते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे थोड़ा सा रंगदार और जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। आपका बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके, अगर हम इसको पलट दें, बेंजोइक एसिड से अगर बेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे। यहाँ बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, बेंजीन, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। तो देखिए हम पहले भी बताए हैं कि अगर 1 से 2 करना है, डबल करना है तो इजी है, लेकिन अगर डबल हो चुके हैं सिंगल होना है तो थोड़ी सी मुश्किल है और टफ काम हो जाता है ना। डबल से सिंगल होना नहीं टफ है, लेकिन 1 से 2 करना है तो आसान है, 2 से 3 और आसान। भैया शादी ब्याह 3 को 4 नहीं करना है, बल्कि बाल बच्चे कौन होंगे तो भैया संख्या बढ़ेगा ना। हाँ, एक आधा दर्जन बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, चाइना में दिक्कत होगा, वहाँ पर जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है हम लोग के, बेंजीन। देखिए बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड, बिलाल अहमद बिलाल, मिस्टर बिलाल ध्यान समझिएगा, यहाँ बेंजोइक एसिड है। और अगर हमें बेंजीन में जाना है, इसमें एक ही प्रोसेस है, इस प्रोसेस को याद करना पड़ेगा। We have to must necessary to remember this topic because this topic have no other idea, only one idea, okay? एक ही इसका तरीका, एक ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस को याद कर लेंगे। When benzoic acid are heated with calcium oxide, then benzene are formed। एकदम डायरेक्टली बेंजीन मिल जाता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर इसको हिट कर दिया जाए तो क्या मिल जाते हैं, बेंजीन मिल जाते हैं। और बेंजीन का क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे, ये बेचारे बेंजीन प्राप्त हो जाते हैं ऐसे, दैट इज द बेंजीन, ओके। अब बाहर क्या निकलेंगे, जब ये हीट होता है इतना टेम्परेचर पर कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड अपना जुगाड़ लगा लेता है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं चूना है, या कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर बन जाता है हिट होकर के। चूना पत्थर का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है। जल्दी से रिएक्शन कर लेता है हिट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट कैसे, CaC और वो तो वो यहाँ से क्या हो गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और फाइनली जब सब बाहर निकल गया तो हाइड्रोजन जो यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन बच जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हाइड्रोजन बचेगा, बाकी सब तो निकल गया, CO और CO बाहर निकला, तो CaCO3 बाहर निकला, यहाँ पर बच क्या जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, हर जगह ऐसे हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन है। कार्बन 6, हाइड्रोजन भी कितना है, 6 है, यही तो है बेंजीन ना। आई बातें समझ में, बेंजीन है। अब चाहे तो ये हाइड्रोजन सट जाएगा यहाँ पर जाकर के, अगर सट गया तो सब जगह से हट जाएगा। बात को समझ में आया, हम चाहे तो सब जगह पर हाइड्रोजन दे भी सकते हैं या तो सब जगह से हटा भी सकते हैं, फिर भी ये सब क्या है, बेंजीन है। क्लियर है, बताइए। उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी और अच्छी तरह से सीखे होंगे, कभी इसको ना भूलेंगे, ओके। जल्दी से इसको उतारते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीका से आप सीख रहे हैं और याद भी कर रहे होंगे, है ना। और लड़कियों लोग से भी उम्मीद करते हैं हम लोग भी लिख रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगी बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड।
ध्यान से समझेंगे। अगर हम यहाँ लिख दें बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड, क्या हो गया उधर बकलिया लोग के हैं खाली बताते रहती है। लाइट बाबू मार कर दीजिएगा, निकालें। देखिए बेंजाइल अल्कोहल से हम लोग कहाँ जाने, बेंजाइल साइनाइड में। कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, क्या ऐसा काम करेंगे कि हम लोग बेंजाइल साइनाइड में जाएंगे। अल्कोहल में आप हैं, सबसे पहले हेलो एल्केन में जाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हेलो एल्केन में प्राप्त कर रहे थे, यहाँ हेलो एरिन्स प्राप्त होंगे। ठीक है, समझिए बेंजाइल अल्कोहल में आप हैं ऑलरेडी। सोनम बताएंगे बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला। बहुत अच्छा, बेंजीन में CH2 यहाँ पर रहेंगे, वे दैट इज द बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है ना सब कोई? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बेंजाइल अल्कोहल है और हमें जाना है बेंजाइल साइनाइड में। बेंजाइल अल्कोहल को हम ऐसा क्या काम करें, अगर इसको अल्कोहल में है और यदि अल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करें तो बेंजाइल के केस में चले जाएंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड वगैरह के केस में। अगर इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड से विक्रिया कराइए HBr, तो देखिए तो क्या मिलेगा। थोड़ी सी तवज्जो दीजिए इस रिएक्शन की ओर। देखिए यहाँ पर तो CH2 अपनी जगह पर आएगा बाबू लोग, बबुआ लोग बताइए, चश्मा पाटे CH2 अपने जगह पर। अब यहाँ से OH चला जाएगा H के साथ, तो OH और H मिलकर क्या बनता है, H2O बाहर हो गया जल बन करके, और यहाँ पर क्या लग गया, ब्रोमाइड। बस इजी था। अब हमें जाना क्या, उसको देखिए ना, हमें साइनाइड में जाना है। अब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए। अगर इसे पोटेशियम साइनाइड में अगर रिएक्शन कराएं KCl से पोटेशियम साइनाइड से, इधर देखिए तो दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं, यहाँ तक दिख रहे हैं। तो चलिए पोटेशियम साइनाइड में डालें तो आपको पता है डियर कि पोटेशियम पर प्लस चार्ज होते हैं और ब्रोमीन पर माइनस होते हैं, और प्लस और माइनस के चलते ये एकदम एग्जैक्टली दोनों तुरंत देखते ही एक दूसरे को रिएक्शन कर लेते हैं ना। पोटेशियम और ब्रोमीन पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है और बन क्या जाएगा, CH2 के बगल में लग जाएगा Cl। तो फाइनली रिएक्शन के बाद मेरे यहाँ हम लिख रहे हैं, आगे जगह नहीं, ध्यान समझिएगा। अगर बेंजीन में पहले से क्या लगी हुई थी CH2, अब Br चला गया K के साथ, KBr फरार, क्या बच जाएगा यहाँ Cn। अब बताइए तो बेंजीन में CH2 थे बेंजाइल और Cn क्या है, साइनाइड। आपको बनाना क्या था, यहाँ बना बेंजाइल साइनाइड। क्या प्राप्त करने थे बताइए, बेंजाइल साइनाइड। क्लियर है क्या? जल्दी से फास्ट इस रिएक्शन को उतारेंगे, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं बोर्ड में, बेंजीन टू एसीटोफिनॉन। बेंजीन टू एसीटोफिनॉन बनाना होगा तो कौन सा प्रोसेस, कौन सा रिएक्शन हमें करनी होगी, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों स्टेशन अगर हमें मालूम है, बेंजीन का भी फार्मूला मालूम है और एसीटोफिनॉन का भी मालूम है, तो कोई बड़ी बातें नहीं है, थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बेंजीन को तो आप लोग सब कुछ जानते हैं कि C6H6 होते हैं, इसका डायग्राम इस तरीके से होते हैं, स्ट्रक्चर यही है बेंजीन का। अगर ये बेंजीन है और एसीटोफिनॉन में जाना है, तो एसीटोफिनॉन में एक तरफ बेंजाइल ग्रुप रहेंगे और एक तरफ एराइल ग्रुप रहेंगे, CH3 CH2 वगैरह, और बीच में कीटोन रहेंगे, तभी ना आपका फिनॉल के केस में जाएगा। तो फाइनली इसको अगर हम उसी तरीका से कोई कंपाउंड से रिएक्शन कराएं, और उस प्रकार के कंपाउंड मेरे पास एक ही दिखाई देता है, एसिटाइल क्लोराइड या फॉर्माइल क्लोराइड। ओके, एसिटाइल क्लोराइड या फॉर्माइल क्लोराइड, अगर इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलेगी, लेकिन फॉर्माइल क्लोराइड से नथिंग। एसिटाइल क्लोराइड लीजिएगा, एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला याद है, CH3C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ चाहे तो आप क्लोरीन ब्रोमीन एनीवे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हैलाइड ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कोई भी हैलोजन का ट्रिक बताए, फिर कल बाहर आई आंटी, इनमें से कोई ले लीजिए। सपोज अगर आपको आयोडीन बने तो आयोडीन ले लीजिए, ये हो गया एसिटाइल आयोडाइड, नो डाउट। अगर बेंजीन को एसिटाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली आपको एसीटोफिनॉन देती है, एसीटोफिनॉन प्राप्त होती है। और एसीटोफिनॉन का फार्मूला जस्ट अभी बैक क्लास में आपको पढ़ाए हैं कि जब इस बेंजीन में एक बॉन्ड रहे और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और फिर बगल में क्या है, ये CH3 है, ये इसी को तो एसीटोफिनॉन बोलते हैं, यही है एसीटोफिनॉन। क्लियर है? अब बाहर क्या निकल जाएंगे बताइए, जहां इस बेंजीन रिंग में इसमें कहीं कुछ बॉन्ड नहीं लगे थे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर बॉन्ड दिया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला, वो हाइड्रोजन
यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से आयोडीन, आयोडीन और हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड, क्लोरीन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाती है और दैट इज द एसीटोफिनॉल। बेंजीन में ये लगा है, याद रहेगा एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल। उम्मीद करते हैं यहाँ पर किसी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं हुए होंगे और ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट इसको लिखेंगे। किसी को कोई डाउट है बताइए, क्लास समझ में आ रहे हैं? इसका क्या है? CH3CO C डबल बॉन्ड होगा, इसका नाम है एसिटाइल आयोडाइड, क्लोरीन होता है क्लोराइड, इसका नाम है एसिटाइल, आयोडीन है तो आयोडाइड, एसिटाइल आयोडाइड। और ये आपका है बेंजीन, बेंजीन टू एसिटाइल आयोडाइड अभी आप बना रहे थे। उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रकार की यहाँ तक से दिक्कत नहीं हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करेंगे फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन। नेक्स्ट टॉपिक होगी फिनॉल टू बेंजीन, छोटा टॉपिक है, दमदार टॉपिक है, फिनॉल टू बेंजीन। इसे मिटा दें, इरेज करें, बोलिए फिनॉल टू बेंजीन। अगर हम फिनॉल में हैं, अगर बेंजीन में जाना हो तो कौन सा रिएक्शन यहाँ पर काम आएंगे? क्या करेंगे बताइए? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। किसके साथ हीट करेंगे? फिनॉल को। आपके पास फिनॉल है मतलब बेंजीन में OH है, ओके। और अगर फिनॉल को यदि हम हीट करते हैं, बिल्कुल हीट सही है, वीवर हीटेड वाला रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किए थे, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकले थे, वो एक्चुअल में बेंजोइक एसिड से बेंजीन गए थे, याद है? जब बेंजोइक एसिड से बेंजीन जाना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं हीटेड करके, लेकिन हम तो फिनॉल में है ना, तो फिनॉल में अगर है तो इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है। जिंक चूर्ण ले लीजिए, मैंने क्या बोला? जिंक चूर्ण ले लीजिए, जिंक का कुछ पार्टिकल्स रहेगा और उसके साथ हीट कीजिएगा फिनॉल को डाल करके, तो आपको बेंजीन प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है, ध्यान समझिए कैसे होगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं? बेंजीन। यहाँ पर इजीली वे में हमें बेंजीन प्राप्त हो जाते हैं, बेंजीन, ये वाला बेंजीन यहाँ चला जाता है और जब इसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन करती है और जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड। बहुत ही इजीली जिंक कैन ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? जिंक ऑक्साइड बन जाती है और ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया? ये जो बॉन्ड थी उसी में सिमट गया और यहाँ पर बॉन्ड अब नहीं है। आई बात है समझ में? अभी इसमें C6H5 के बाद OH लगी हुई थी, लेकिन अब O वाला H अगर इसके साथ चला जाएगा तो हो जाएगा C6H6। अब C6H6 हुआ तब तो बेंजीन हुई ना। अभी क्या प्राप्त हो जाता है आपको? बेंजीन। अब क्या बनाना था आपको? बेंजीन। बेंजाइल सॉरी फिनाइल से क्या बन गया? फिनॉल, सॉरी मिस्टेक हो गया। फिनॉल टू क्या बनाए आप लोग? फिनॉल टू बेंजीन। उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भी नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से रिएक्शन को उतारिए और समझिए। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो हमसे पूछने की कोशिश कीजिएगा। तो जिंक के अलावा कुछ और एलिमेंट नहीं ले सकते? आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी बताने जा रहे हैं, जो इन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा अलग होगा। ये रिएक्शन को ध्यान से समझिए। हमें उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को है बताइए, जल्दी से बताइए। डाउट है तो, अगर डाउट नहीं है तो हेडिंग करेंगे ब्रोमो बेंजीन टू बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन से क्या बनाना है भाई? बेंजीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं ध्यान से देखिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। क्या है? ब्रोमो बेंजीन टू बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन से क्या बनाना है हम लोग के? बेंजीन। इस रिएक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे बातों पर ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास ब्रोमो बेंजीन है तो बेंजीन में ब्रोमीन लगा होगा डियर, ये ब्रोमो बेंजीन है और बेंजीन में जाना है तो सबसे पहले कौन ऐसा स्टेप करेंगे काम? कुछ अगर दिमाग में आइडिया आ रहा है तो बताइए जल्दी से बताइए। अगर हम सबसे पहले इसको फिनॉल में कोशिश करेंगे जाने के लिए, ठीक है। अभी फिनॉल से बनाए ना आगे बेंजीन, इसको फिनॉल में जाने के लिए क्या करेंगे? अगर इसको फिनॉल में जाना है हम लोग के
तो सोडियम NaOH के साथ अगर 623 केल्विन ताप पर फ्यूज किया जाए, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ब्रोमोबेंजीन को या क्लोरोबेंजीन को कोई भी हेलोएरेंस है और हेलोएरेंस को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है 627 केल्विन ताप पर फ्यूज किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फिनॉल दे देती है। क्या प्राप्त हो जाती है? फिनॉल। कैसे मिलता है फिनॉल? ध्यान से समझिए, कुछ रिएक्शन को रिमेंबर करने पड़ते हैं डियर। बेंजीन में क्या लग जाएंगे? यहाँ से OH। अब क्या देख रहे हैं? यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर ब्रोमीन। सोडियम और ब्रोमीन जब रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा? सोडियम ब्रोमाइड। सिंपल सी है, देखिए कितना आसान है, कितना इजी था। बेंजीन में यहाँ से OH फिनॉल बन गया और सोडियम ब्रोमीन क्या बन गया? सोडियम ब्रोमाइड। या तो आप प्लस में यहाँ लिख सकते हैं या तो फिर माइनस में सोडियम ब्रोमाइड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये माइनस का रिएक्शन शो करता है कि आगे हमें काम और हो रही थी, इसलिए मैंने इसको बैक साइड में यहाँ रखा है। ठीक है, जब भी इसको यहाँ पर रख दिए। अब आपको पास क्या मिला? हाँ, फिनॉल मिला। अब इस फिनॉल से हमको और कहाँ जाना होगा? हमें तो बेंजीन में जाना है। अभी जस्ट इससे बैक रिएक्शन क्या पड़ा है? जब फिनॉल को जिंक डस्ट में हीट करते हैं, अभी जस्ट बताए थे, जब जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जिंक डस्ट का मीनिंग हुआ जिंक चूर्ण। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? चूर्ण, जिंक का टुकड़ा। ये जिंक का टुकड़ा जल्दी से ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाती है और बन जाता है जिंक ऑक्साइड। और बच क्या जाएगा यहाँ पर? बताइए तो। देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर दिख रहे हैं? बोलिए जी सर, दिख रहे हैं? तो बेंजीन में से क्या होता है? O और जिंक और मिलकर जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और ये अंदर में सिमट कर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। अब बाहर क्या निकल गए? बाहर निकल के प्लस में जिंक और ऑक्सीजन हो गया जिंक ऑक्साइड ZnO, और आपको बेंजीन प्राप्त हो जाती है। और बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम, किसी को शिकायत है? बताइए। उम्मीद करते हैं किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। और आज समय भी ओवर होते चला जा रहा है, सब कुछ समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि आज की क्लास इतने ही ड्रॉप किया जाए। पूरे रिएक्शन को इत्मीनान के साथ बैठ करके आप लोग एक जगह कॉपी में लिखते चलिए और लिखे, उसको रिवीजन करेंगे। पूरे फाइनल क्लास होते तक से हम तकरीबन बहुत सारे रिएक्शन को बताएंगे और अलग अलग रिएक्शन को बताएंगे और पढ़ रहे हैं आप लोग। तो आज की कहानी इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी इतना ही।